हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने वॉल्यूम रिलेटेड फॉर्मूला देख लिया था, हॉलो सिलेंडर और सिलेंडर दोनों के लिए। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। कहा जा रहा है द सर्कमफ्रेंस बेस ऑफ अ सर्कुलर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। यहाँ पे C इज इक्वल टू दिए हुए है 132 सेंटीमीटर। C का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r का वैल्यू ये दिए हुए हैं। ये कितना दिए हुए हैं, 2 पाई r का वैल्यू दिए हुए हैं। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो दिए हुए हैं यह 25 सेंटीमीटर का दिए हुए हैं। क्लियर। आगे कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो बताइए कि इसमें कितने लीटर के पानी इसमें आ सकता है, कितना लीटर पानी इसमें अटेगा, ये हमको फाइंड करनी है। हम लोग जानते हैं, पिछले दिनों देखा था जब हम लोग क्यूब क्यूबाइट पढ़ रहे थे, उस वक्त आपको हमने बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर या 1 किलो लीटर। क्लियर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम इस सिलेंडर ये सरकमफ्रेंस की मदद से इसका हम रेडियस फाइंड करें, ताकि हम वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच ले सके। तो पहले हमको जब आर फाइंड करना है तो गिवन सी इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 132 सेंटीमीटर 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 132 इंटू 7/2 इंटू 22 से 6 टाइम से 2 3 जा 6, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है। अब हम अगर वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाले, क्या निकाले, वॉल्यूम ऑफ वेसल, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कहने का मतलब 22/7 इंटू रेडियस 2 टाइम्स आ जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू हाइट हमारा है 25, यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 7 3 जा 21, यह हमारा 3 टाइम्स में कट जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है 25, 21 और 66। क्या है, 25, 21 और 66। अगर हम 25 से 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 25 और 50, दैट मीन्स 5 to 5 हो जाता है। अब इससे अगर हम 66 को 22 3 जा 66 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 5 जा 30 और 1 31। क्लियर। यही यहाँ रिपीट करेगा 3 1 5 0 0 5 6 4 3 4 6 5 0 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा हो गया वॉल्यूम। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे इसी को हम लिखेंगे 3 4 6 5 0 बाई 1000 लीटर, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लेस के लिए हम यहाँ डेसिमल डाल देते हैं, यह 34.65 लीटर हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर। संभल के रहिए, कोल्ड वेव का असर है ना, तो घर से बाहर कम निकलिए। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, तो हम रेडियस इजीली निकाल लेंगे 24/2। क्लियर। आगे कह रहा है एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर और कैपिटल रेडियस 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो 12 एंड 14, स्मॉल रेडियस 12 और कैपिटल 14। क्लियर। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे, हॉलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, है ना। इनर और आउटर दिए हुए हैं,
तो यहाँ पे इनर डायमीटर का मतलब D इज इक्वल टू दिए हुए है 24 सेंटीमीटर, कैपिटल D इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, है ना। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर, और कैपिटल R इज इक्वल टू 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा दोनों निकल जाता है। ये निकल जाने के बाद अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुड दैट इज पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच। क्लियर, ये फॉर्मूला को हमने ब्रेक करके बताया था। आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये 22/7 इंटू 12 प्लस 14 या 12 माइनस 14, पहले माइनस लिया है, 14 माइनस 12 इंटू 14 प्लस 12 इंटू हाइट इसका दिए हुए है 35 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इंटू 35 यह पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हर एक यूनिट जो है सेंटीमीटर में है, जितने भी डायमेंशंस है इसके। 7 5 35, ये 5 टाइम्स से कट जाता है। यहाँ पे 22 इंटू यह हमारा 2 हो जाता है, इंटू यह हमारा 4 और 2 6 26 हो जाता है, और यह इंटू 5 हो जाता है। अब ये 5 2 10 हो जाएगा, और 26 2 26 दूना 52, 2 5 26 दूना 52 और 5 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया वॉल्यूम ऑफ वुड। क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमको वेट मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज मास 0.6 ग्राम के हिसाब से, है ना। तो यहां पे है वुडन पाइप, फाइंड द मास ऑफ वुडन पाइप। द मास ऑफ वुडन पाइप इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 5720 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिए हुए है। अब ये 600, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 6 पंचे 30 और 4 34, 1 डेसिमल का ये 0 खत्म हो जाएगा, और यह ग्राम में हमारा आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा? ग्राम में आंसर आएगा। इसको हम कर देते हैं केजी के लिए, तो 3 प्लेस के बाद दैट इज 3.432 केजी आंसर हमारा हो जाता है। आसानी से ये हमारा निकल गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। एक सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोला, है ना, यह 2 टीन में 2 कैन में अवेलेबल है। अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 4 का है, और जिसका हाइट 15 सेंटीमीटर है, और उसी के जगह पे एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये हमको मालूम करनी है। चलिए हम नीचे में नहीं ऊपर में ही देख लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले है टिन रेक्टेंगुलर बेस। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस या वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कैन दैट इज L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना दिए हुए है? लेंथ इसका दिए हुए है 5, 4 एंड 15। 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 5 4 15। क्लियर, अब ये हो जाएगा 5 4 20, 20 15 जा
300 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा किसका हो गया? फर्स्ट कैन का। अब वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कैन, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कैन। सेकेंड कैन कैसा है? सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल में उसका डायमीटर 7 दिए हुए है, तो उसका रेडियस 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इसका दिए हुए 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिए हुए है? 10 सेंटीमीटर, और सब सेंटीमीटर में है तो फाइनल हम सेंटीमीटर क्यूब में इसका ही कर देते हैं। अब यह 7 से 7 और यह 2 से 11 और यह 2 से 5 है ना। 5 7 जा 35, 35 11 जा 35, 11 पंचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो गया? सिलेंड्रिकल कैन का वॉल्यूम निकल आया। अब कह रहा है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो हम यहां लिखेंगे सेकेंड सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्या लिखेंगे? सेकेंड वन सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग ग्रेटर कैपेसिटी बाय 385 minus 300, that is 85 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कल कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है if the lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, lateral surface area that is CSA, सिलेंडर के लिए लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच में हाइट दिए हुए है, हाइट यहां पे दिए हुए है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमको रेडियस मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, किसके लिए? 4 के लिए सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे हाइट हमको दिए हुए है, तो 2 इंटू 22 3.14 लेने के लिए कह रहा है पाई का, 3.14 इंटू रेडियस हमको मालूम करना है इंटू हाइट 5 दिए हुए है। हाइट कितना दिए हुए है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर कट गया। आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा यह 94.2 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5। अब यहां से डेसिमल अगर हम उड़ाते हैं तो यह नीचे में 10 हो जाता है, यहां से डेसिमल उड़ाते हैं तो यह 100 हो जाता है। 100 का एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाता है, 2 और 5 दोनों मिल करके दूसरे 10 को कैंसिल कर देता है। 314 से 942 को काटने के लिए यह 3 टाइम्स में जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर करके क्या बच गया हुआ है? 3 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ जाता है। इसी तरह इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या मालूम करना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 इंटू रेडियस हमको लेना है 3 इंटू हाइट हमको लेना है 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में या क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, है ना। अगर किसी अदर यूनिट में रहेगा तो सबको सेम यूनिट में हम कन्वर्ट करने का काम पहले कर लेंगे। 3 3 9 5 45, 3.14 इंटू 45, 5 4 20, 5 1 5 और 2 7, 5 3 15। क्लियर? 4 4 16, 1 4 1 4 और 1 5, 4 3 12, 0 7 6 13, कैरी 1 1
2 और 1 3, 4 कैरी 1, ये हो जाएगा हमारा 141.30, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज नंबर 13.6 कंप्लीट करके रखिए। कौन सा एक्सरसाइज? 13.6 एनसीईआरटी से या साइड बुक जो भी आपको मिलता है उससे कंप्लीट करके रखिए। अगले रोज हम लोग अगले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तब तक कोरोना का दौर है, बिला वजह बाहर ना निकले और ऑनलाइन पढ़ाई इंशाल्लाह हो ही जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।